हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जनजातीय आंदोलन और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए, जनजातीय आंदोलन भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में हुए, तो कहाँ कौन कौन से आंदोलन हैं उसको पहले हम एक बार मैप पे देख लेते हैं, फिर उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब से। तो पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन, पंजाब में कूका आंदोलन। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में याद रखिए बिजौलिया और भील, राजस्थान में बिजौलिया और भील। उसके बाद राजस्थान के नीचे आते हैं गुजरात। गुजरात में कौन सा? कच्छ, बघेरा, नायक, नयकदा। ये चार कहाँ हुआ था? गुजरात में। कच्छ, बघेरा, नायक और नयकदा, ये चारों आंदोलन गुजरात में। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सा? गडकरी, रामोसी, सतारा और भील। गडकरी, रामोसी, सतारा और भील, ये कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। नीचे कर्नाटक। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में हुआ था किट्टूर। कर्नाटक में क्या हुआ था? कित्तूर या किट्टूर आंदोलन हुआ था कर्नाटक में। ओके, अब उसके नीचे केरला। तो केरला में देखिए मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। केरला में कौन सा हुआ था? मोपला विद्रोह। और इधर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जस्टिस और आत्मसम्मान। तमिलनाडु में जस्टिस और आत्मसम्मान। एक बात और ध्यान दीजिएगा, केरला वाले तट को इसको मालाबार तट कहते हैं, और ये तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछा है कि मालाबार तट में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मालाबार तट में मोपला हो जाएगा, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। और कोरोमंडल तट पे अगर कहे तो जस्टिस और आत्मसम्मान हो जाएगा। अब इसके तमिलनाडु के जस्ट ऊपर रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कौन सा विद्रोह हुआ था? रंपा विद्रोह। ये 1879-80 ईस्वी में हुआ था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, तो याद हो गया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पंजाब में कूका, राजस्थान में कौन कौन सा हुआ था बताइए? बिजौलिया और भील। फिर गुजरात में तो कच्छ, बघेरा, नायक, नयकदा। महाराष्ट्र में गडकरी, रामोसी, सतारा और भील। कर्नाटका में किट्टूर। उसके बाद केरला में या मालाबार तट कहे तो मोपला, कोरोमंडल तट, या फिर तमिलनाडु कहे तो जस्टिस और आत्मसम्मान। और आंध्र प्रदेश में रंपा। और इसके जस्ट ऊपर आते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश से इधर देखिए उड़ीसा। उड़ीसा में दो गो, पाइक और खोंद। इसमें खोंद कई बार पूछा गया। खोंद जो है वो नर बलि प्रथा बंद करने के विरोध में चलाया गया था, खोंद आंदोलन चला था। ओके, और उड़ीसा के ऊपर फिर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में बंगाल में बहुत सारे आंदोलन हुआ था। कौन कौन से हुआ था बंगाल में? चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी, भूमिज, ये सब कहाँ हुए थे? बंगाल में। ध्यान रखिए, चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी और भूमिज, ये सब कहाँ हुए थे? बंगाल में। उसके बाद आ जाइए यहाँ मेघालय। मेघालय में खासी विद्रोह। उसके बाद असम। असम में हुआ था अहोम विद्रोह। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 ईस्वी में। और ये कुकी हुआ था मणिपुर में। कूका कहे तो पंजाब में, लेकिन कुकी कहे तो मणिपुर में। ओके, असम में हुआ था कौन सा? अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। अब आ जाते हैं बिहार में। बिहार और झारखंड एक ही था उस टाइम में, तो अगर अभी वर्तमान का झारखंड या कहीं से बिहार कहे तो बिहार में देखिए चार विद्रोह बहुत फेमस है, जनजातीय विद्रोह। एक है मुंडा 1895 से 1900 तक, हो 1820-21, कोल 1831-32 और संथाल 1855-56। संथाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संथालों ने मिल करके उस टाइम के जो थे मेजर बरो, उसको हराया था। किसको हराया था? मेजर बरो, संथाल विद्रोह में। तो ये मुख्य विद्रोह था। यानी यहाँ एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, झारखंड और ये बंगाल वाला। झारखंड में मुंडा, हो, कोल और संथाल। मुंडा, हो, कोल और संथाल। और बंगाल में कौन कौन सा होगा? बंगाल में चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी और भूमिज। चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी और भूमिज, ये सब विद्रोह हो गया। मैप पे हमने देख लिया कौन सा कहाँ हुआ था। अब हम जान लेते हैं इससे संबंधित कौन कौन से नेता थे और कब हुआ था, ईस्वी जान लेते हैं। जैसे कूका विद्रोह की बात करते हैं तो ये पंजाब में हुआ था, मैप में देख चुके हैं। इसमें नेता सबसे पहले भगत जवाहर मल ने इसको शुरुआत किया था 1840 ईस्वी में। बाद में फिर से राम सिंह कूका जुड़ गए 1863 ईस्वी में। फिर जब राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर लिया गया 1872 ईस्वी में, तो यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो कूका से संबंधित दो व्यक्ति कौन कौन? भगत जवाहर मल शुरुआत के थे, बाद में राम सिंह कूका।
1840 से 72 तक कह सकते हैं। 40 में शुरुआत हुआ और 72 में ख़त्म हुआ। तो भगत जवाहरलाल और राम सिंह कुका। उसको आ जाता है प्रमुख बिंदु में। तो ऐसा कहता है कि जो कुका आंदोलन था प्रारंभिक में एक धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास था आ गए थे उसको दूर करना था। लेकिन बाद में एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया और इसका मुख्य उद्देश्य हो गया अंग्रेजों को बाहर निकालना। ठीक है। और ये राम सिंह कुका के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था ये कुका वाला, तो प्रथम विद्रोह कहाँ किया था उन्होंने? फिरोजपुर में किया था। यानी ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं भील। भील कहाँ हुआ था? राजस्थान में भील विद्रोह। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? यह नेतृत्व किसने किया था? दौलत सिंह ने किया था। ये किस लिए हुआ था? तो सामाजिक बदलाव एवं शोषण के विरुद्ध ये किया गया था। ये भील विद्रोह होने का मुख्य कारण था कि डाकन प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसी कारण भीलों ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद आता है गडकरी। तो गडकरी ये विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के वो भी कोल्हापुर में। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। गडकरी जो थे वो मराठों के वंशानुगत सैनिक थे। और जब पूरे मराठा साम्राज्य पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो मराठों ने इनको निकाल दिया। और होता क्या था कि जब ये वंशानुगत सैनिक थे तो मराठा बदले में इन्हें क्या देते थे? कर मुक्त भूमि दे देते थे। उसी पे अपना खेती करके ये अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जब मराठों की हार हुई, अंग्रेज पूरे साम्राज्य पे कब्जा कर लिए, तो उन्होंने क्या किया? जब इनको सैनिक से निकाल दिया और उन्हें जो भूमि दी गई थी जिन पे उनका पूरा जीवन निर्भर था उसे छीन लिया। इस फलतः गडकरी ने क्या कर लिया? विरोध कर दिया। अब आ जाता है रामोसी। रामोसी की बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ था? चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1822 ईस्वी में। पश्चिमी घाट की आदिम जनजाति थी रामोसी, पश्चिमी घाट में हुआ था। गडकरी रामोसी ये दोनों महाराष्ट्र में हुआ था ना, दोनों मतलब पश्चिमी घाट में। कित्तूर कहाँ हुआ था? ये हुआ था कर्नाटका में। नेतृत्व ये चिन्नब्बा विधवा थी। चिन्नब्बा कौन थी? स्थानीय राजा की विधवा थी चिन्नब्बा, उन्हीं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कब हुआ था ये? 1824 ईस्वी में। कित्तूर वाला कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। उसके बाद आता है जस्टिस और आत्मसम्मान। ये दोनों तमिलनाडु में हुआ था। जस्टिस की बात करते हैं तो नायर, मुदलियार और त्यागराज ने इसका नेतृत्व किया था। और ये हुआ था 1916-17 ईस्वी में। व्यापारी वर्ग द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। आत्मसम्मान की बात करते हैं तो ईवी रामास्वामी ने इसका नेतृत्व किया था। आत्मसम्मान 1920 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों हुआ था कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था। ब्राह्मण श्रेष्ठता का विरोध किया गया था इसमें। और विवाह, मंदिर, मनुस्मृति ये सब को लेकर हुआ था। मंदिर में स्वयं प्रवेश करेंगे, किसी से अनुमति नहीं लेंगे, मनुस्मृति का विरोध हुआ था। ये सब किसकी बात करें? आत्मसम्मान। उसके बाद आ जाता है रंपा विद्रोह। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके किन्होंने लीड किया था, नेतृत्व किन्होंने किया था? राजीव रंपा ने। ये कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था। जागीरदारों एवं वन कानूनों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था, रंपा विद्रोह। अब आ जाता है पाइक और खोंद। तो पाइक और खोंद कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। पाइक जो हुआ था उसको लीड किया था जंग बंधु ने। कब? 1817 ईस्वी में। इसमें किसके और होने का कारण क्या था? भूमि पर अत्यधिक लगान का लगाया जाना, इसी के विरोध में पाइक विद्रोह हुआ था। और खोंद जो कि उड़ीसा में हुआ था, चक्र बिसोई के नेतृत्व में। खोंद एक जनजाति थी और ये 1837 से 56 के बीच में हुआ था। होने का मेन कारण क्या था? कि बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए खोंद जो जनजाति थी उसने विरोध कर दिया था। किसके नेतृत्व में? चक्र बिसोई के नेतृत्व में। फिर आ जाता है सन्यासी विद्रोह। ये कब हुआ था? किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था ये? 1760 या 63 से 1800 के बीच में। कहीं के 60 से 1800 देता है, कहीं 1763 से 1800 देता है। तो जो भी रहे ऑप्शन में आप उसके अनुसार से मार दीजिएगा। हुआ क्यों था सन्यासी विद्रोह? पहले हुआ कहाँ था? बंगाल में हुआ था सन्यासियों के द्वारा। और अंग्रेजों ने क्या किया था कि तीर्थ कर के विरोध में ये विद्रोह हुआ था। मतलब अंग्रेजों ने तीर्थ स्थान पर जाने के लिए भी कर लगा दिया था। ठीक है। और भी बहुत सारे पाबंदी दी गई थी, इसीलिए सन्यासियों ने विरोध कर दिया। किसके समय में हुआ था ये? वारेन हेस्टिंग के
समय में हुआ था। तो इस विद्रोह को दबाने का काम वारेन हेस्टिंग ने किया था। और इस विद्रोह की बात, सबसे चर्चित बात यह है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है आनंद मठ, उसमें इसी विद्रोह का चर्चा मिलता है, सन्यासी विद्रोह का। ओके, अब आ जाता है ये सब। देखिए बंगाल में होता है सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और फरैजी। फकीर की बात करते हैं तो मजमून शाह और चिराग अली ने इसका नेतृत्व किया था 1776 से 77 तक, और ये धार्मिक कारणों से हुआ था। पागलपंथी करम शाह और टीपू मीर ने इसका नेतृत्व किया था 1813 से 31 के बीच में। ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था पागलपंथ, और इसी के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। फरैजी का नेतृत्व करता कौन थे? दादू मियाँ, 1838 से 60 ईस्वी के। मेनली ये सब विद्रोह में यही पूछा जाता है, कब हुआ था, किसने नेतृत्व किया था, और कहाँ हुआ था, किस पार्ट में, किस राज्य में हुआ था। तो ये ध्यान में रखिए। ये हो गया मैप पे, तो हम लोगों ने देख ही लिया। और हम लोग कुछ विद्रोह को देख लेते हैं, क्या भूमिका है जनजातीय विद्रोह की। 2-4 विद्रोह देखेंगे, उसके बाद जल्द ही हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सिर्फ कहला है कि देखिए भूमिका यानी कैसे ये स्टार्ट हुआ था। तो हुआ क्या कि ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शोषक जैसे कि जमींदार हो गए या राजा रजवाड़े, कुलीन वर्ग आदि के खिलाफ 18वीं शताब्दी से ही सामान्य नागरिक, कृषक तथा जनजातीय लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। कृषक आंदोलनों का कारण ब्रिटिश की भू नीतियाँ एवं राजस्व की दमनात्मक वसूली आदि थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ऐसे ऐसे कानून ला रहे थे, और दूसरा उनकी जो राजस्व वसूल करने की नीति थी वो भी बहुत ही कठोर थी। फसल हो न हो उनको अपना टैक्स चाहिए ही था, तो इसीलिए कृषक आंदोलन पनपा। उसी प्रकार जो जनजातीय आंदोलन होने का कारण है, उसका मुख्य कारण क्या है कि उनके जो परंपरागत अधिकार था उस पे अंग्रेजों का कब्जा। जैसे होता है क्या था, जनजातीय प्रकृति की गोद में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और उसी से अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन ब्रिटिश की जो नई भू नीतियाँ आई थी उसमें से क्या, जंगलों को भी सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई, और वहाँ से भी टैक्स लिया जाने लगा। यहाँ तक कि उन जंगलों में दीकुओं यानी बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा। जमींदार, साहूकार, बहुत सारे लोग आके बसाए जाने लगे, और टैक्स के नाम पर फिर ये जो जनजाति थे वो साहूकारों के चक्कर चंगुल में फंस जाते थे। फलतः धीरे धीरे उनमें असंतोष बढ़ने लगा, और उन्होंने फिर इसका विद्रोह कर दिया। एक और रीज़न आता है कि जो ईसाई धर्म प्रचारकों का बढ़ता हुआ प्रभाव था, इससे भी आम जनता और जनजातीय लोग नाखुश थे। अब देखिए कुछ हम विद्रोह, जो प्रमुख विद्रोह हैं वो देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे सन्यासी विद्रोह, ये बहुत चर्चित है। ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, और इसका तत्कालिक कारण क्या कहता है, तो अंग्रेज़ों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर जो विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था या तीर्थ कर लगाया गया था, वही इसका मुख्य कारण, इसका तत्कालिक कारण था। और ये हुआ था सन्यासी प्रभाव क्षेत्र ढाका, रंगपुर और मैमनपुर में। ये सब कहाँ, बंगाल में है, बंगाल में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे सन्यासी विद्रोह के? भवानी पाठक और देवी चौधरी रानी। और इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इसकी चर्चा देखने को मिलती है। इसको दबाया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स। यानी 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था सन्यासी विद्रोह? बंगाल में 1763 से 1800 के बीच में। और नेतृत्व किसने किया था? भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने। कारण क्या था कि तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध या लगाया गया तीर्थ कर, ये हो गया। और इसकी चर्चा किस बुक में मिलती है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ में। इसको दबाया किसने था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ये 5-6 पॉइंट याद रखना है सन्यासी विद्रोह में। उसके बाद आ जाते हैं फकीर विद्रोह। ये 1776 से 77 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। यह एक धार्मिक विद्रोह था जो कि किसके द्वारा किया गया था? घुमक्कड़ मुसलमान, जिसको कि फ़कीर कहते हैं, उसके द्वारा ये किया गया था। और इसको नेतृत्व किसने किया था? मजमून शाह ने किया था। और इसमें मजमून शाह ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की थी। यानी ये ध्यान रखिएगा, एक धार्मिक विद्रोह था, नेतृत्व किसने किया था? मजमून शाह ने। ओके, उसके बाद आगे आ जाते पाइक विद्रोह। पाइक और खोन दोनों कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। पाइक एक प्रकार की जाति थी, और इसने सशस्त्र विद्रोह किया था ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ।
उड़ीसा के खुर्दा जिले में ये जाति निवास करती थी। इस नेतृत्व किसने किया था? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर ने इसका नेतृत्व किया था। ऐसा कहा जाता है कि पाइक जो थे वो खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए कर मुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था पाइक को। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। अन्य कारणों में भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली और उत्पीड़न भी शामिल था। यानी कि ये जो पाइक जनजाति को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जब अंग्रेजों ने रोक लगा दिया तो उन्होंने उसके अगेंस्ट ये विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को भी 1885 ईस्वी में पूर्णतः दमन कर दिया गया। अब आ जाता है अहोम विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? 1828 से 33 के बीच में असम में हुआ था। हुआ क्या था? अहोम असम की रहने वाली जनजाति है। 1824 ईस्वी में बर्मा का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है और अंग्रेज असम के जो राजा थे उनसे परमिशन मांगते हैं कि हाँ, हमें म्यांमार जाकर के उसे युद्ध करने की इजाज़त दी जाए, और ये रास्ता भी दे देते हैं। लेकिन बर्मा युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ से वापस आने से मना कर दिया और साथ ही साथ जो उत्तरी असम था उस पर अधिकार कर लिया, जिससे असम के जो अहोम वंश थे, वहाँ के जो अहोम शासक थे, उनके उत्तराधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। और 1828 से 30 तक यह विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर। उन्होंने नेतृत्व किया और कंपनी को वहाँ से भगाने का बेशक प्रयास किया, परंतु यह विद्रोह असफल रहा। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने गोमधर कुंवर को गिरफ्तार कर इस विद्रोह को पूर्णतः रूप से दबा दिया। 1830 ईस्वी में बाद में फिर एक व्यक्ति आते हैं कुमार रूपचंद। उनके नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई जाने लगी। तब तक ब्रिटिश क्या शांति की नीति अपनाते हुए 1833 ईस्वी में उत्तरी असम के प्रदेश को वहाँ के राजा को सौंप करके वापस आ जाते हैं। इस तरह से अहोम विद्रोह शांत हो गया था। यानी यहाँ 3-4 पॉइंट जो याद रखने वाले क्या क्या? सबसे पहले अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33 तक। कहाँ हुआ था? असम में। नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने नेतृत्व किया था। और क्यों हुआ था कि असम के जो उत्तरी भाग था उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, इसी के लिए हुआ था। और बाद में फिर जब वो वापस चले गए तो स्वतः ये विद्रोह शांत हो गया। उसके बाद एक आता है फराजी विद्रोह। ये भी कहाँ हुआ था? 1838 से 57 तक बंगाल में हुआ था। ठीक है, फराजी जो विद्रोह था इसका सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था और उसी के पुत्र थे मोहम्मद मोहसिन या फिर दादू मियाँ। तो दादू मियाँ के नाम से फेमस है। ये पूछता भी है फराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दादू मियाँ। दादू मियाँ का बहुत नाम आता है और ये एक सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे जो फराजी थे। साथ ही यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते हुए अत्याचारों के विरुद्ध था। अब एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं कूका आंदोलन, जो कि 1840 से 72 के बीच में हुआ था। ये हुआ कहाँ था? पंजाब में हुआ था। कूका सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां व अंधविश्वास था उसको दूर करना। लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन बदल गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रह गया कि अंग्रेज़ों को पंजाब से बाहर निकालना है। ओके, अगर हम पश्चिमी पंजाब में बात करते हैं तो कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने किया था। कब किया था? 1840 ईस्वी में। 1840 से 72 तक चला था, तो 40 में किया था और उनके शिष्य थे बालक सिंह। दोनों के नेतृत्व में ये इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद में जब बालक सिंह की मृत्यु के बाद 1863 ईस्वी में इसको आगे बढ़ाया था राम सिंह कूका ने इसको आगे बढ़ाया था। राम सिंह कूका का नाम इससे जुड़ा हुआ है। और राम सिंह कूका को फिर क्या किया जाता है कि 1872 ईस्वी में उनको गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाता है। बाद में वहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे 2 व्यक्ति, एक भगत जवाहर मल और एक राम सिंह कूका, कहाँ विद्रोह हुआ था? पंजाब में हुआ था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कौन कौन से क्वेश्चन है, बाकी थ्योरी अगर ज़रूरत हुआ तो मैं एक अलग से वीडियो ला करके उसमें कवर कर दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या पावना विद्रोह। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था 59-60 ईस्वी में। सबका ईस्वी भी देख लेते हैं। जैसे सन्यासी विद्रोह कब हुआ था?
1763 से लेकर 1800 तक। संथाल वाला कब हुआ था? 1855-56 में, यानी 1857 के पहले हो गया था संथाल। पावना की बात करते हैं तो 1873 से 76 में हुआ था पावना विद्रोह। ओके, अब आ जाते हैं हम। और जो नील विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास में। हुआ कब था? 1859 ईस्वी में। 1857 के ठीक बाद कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके अलावा और हम पॉइंट देखना चाहें तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में ये हुआ था। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ओके, और मेन हुआ क्यों था? तो ही नील की जो खेती हो रही थी उसके विरुद्ध में। और इस विद्रोह में जो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने अखबारों में अपने लेख के द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। और उसमें एक नाम आता है हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि हिंदी पैट्रियोट के संपादक थे। उन्होंने इस विद्रोह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब कि अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। और एक और पुस्तक लिखा गया है नील दर्पण, जो कि नील बगान मालिकों के अत्याचारों पर का इसमें चित्रण किया गया है, नील दर्पण। इसके राइटर कौन है? दीनबंधु मित्र। यानी नील विद्रोह से एक तो नील दर्पण बुक आ गया, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित। दूसरा हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखित हिंदू पैट्रियोट आ गया। और तीसरा और पहला जो था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? बंगाल में। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताइए कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही जवाब बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। ठीक है, अब और ये जो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक थी नील दर्पण, इसका बाद में अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मधुसूदन दत्त के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, चौथा भी सेम क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा कह रहा है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तीसरा ऑप्शन नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा कह रहा है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो ध्यान से देखिएगा तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। हुआ क्या था कि जब 20वीं शताब्दी में जर्मनी में नील की खेती, वो भी नील की कृत्रिम रूप से बनाया जाना, रसायन केमिकल द्वारा नील का उत्पादन होने लगा था, जिससे वो कम टाइम में बन जाता था और वो सस्ता भी होता था। वहीं भारतीय नील महंगा होता था, जिसके कारण यहाँ से डिमांड कम गया। इसको डिटेल में देख लेते हैं कैसे कैसे भारत में पहले नील का उत्पादन कितना था, फिर कैसे बढ़ा। देखिए, नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है और 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। कब की बात कर रहा है? 19वीं शताब्दी के अंत तक। ओके, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बहुत बढ़ावा मिला। ऐसा कहा जाता है कि 1788 की बात कर रहा है, उस टाइम में जो ब्रिटेन में नील आता था उसका लगभग 30% हिस्सा कहाँ से जाता था? भारत में। लेकिन ये 30% बढ़ के 95% तक हो गया। कब? 1810 की बात करा, यानी 19वीं शताब्दी के शुरू में। लगभग 1810 ईस्वी में, यानी 19वीं शताब्दी में 95% नील कहाँ से जाता था? भारत से। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई तो उस टाइम में क्या हुआ? जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई, यानी कि अपना केमिकल से ही तुम्हारा नील बनने लगा। तो अब जैसे ही, तो वो क्या होता था? सस्ता भी होता था, यहाँ से लेके जाना सारे कुछ, तो यहाँ से बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए भारतीय बाज़ारों में डिमांड कम गया और यहाँ से फिर
बहुत ही कम नील वहाँ जाने लगा, इसलिए वो यहाँ के लोग घाटे में जाने लगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, और इनके द्वारा एक कौन सी बुक है, आनंद मठ, उसी से इसको लिया गया है। अच्छा, वंदे मातरम अगर पूछे पहली बार कब गाया गया था, तो वंदे मातरम पहली बार ये हमारा कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह शाह। और जनगण मन की बात करता है तो ये 1911 ईस्वी में गाया गया था, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में। उस टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, विषम नारायण दत्त। यानी दोनों ध्यान रखिएगा, चाहे वंदे मातरम कहे या फिर ये कहे, दोनों गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, अब आ जाता है कि आनंद मठ उपन्यासकार में किसका चर्चा किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? सन्यासी, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन। जैसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी की बात आए, आनंद मठ की बात आए, तो सन्यासी विद्रोह याद रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, बाकी कॉमन था। अब 11, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 ईस्वी में। अब देखिए मिलान करना है, मिलाते हैं हम उसको। सन्यासी पावना विद्रोह ये कब हुआ था, 1873-76, सही जवाब है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गलत ढूंढना है। दक्कन किसान विद्रोह ये 1875, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था, 1763 से लेकर 1800 ईस्वी में। कोल विद्रोह तो ये गलत है, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32 ईस्वी में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाते हैं अगला, 31-32 ईस्वी में देखिए कोल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 12, मुंगेर के बरियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बरियाताल विरोध जो हुआ था, ये बिहार का मुंगेर है वहाँ, तो उसका मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बरियाताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? 19वीं शताब्दी में जो बहावी आंदोलन हुआ था, तो मुख्य केंद्र लाहौर, पटना, अमृतसर या पुणे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। बहावी आंदोलन का हुआ था 19वीं शताब्दी में, पटना मुख्य केंद्र था। अच्छा, पटना में कौन थे और वो किससे प्रभावित थे, ये भी हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं बहावी आंदोलन की, तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से ही मिली थी, जो कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा था। राय बरेली के थे एक व्यक्ति, सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने भारत में इस आंदोलन को शुरुआत किया था। और ये जो सैयद अहमद बरेलवी थे वो किससे प्रभावित थे, अरब के एक व्यक्ति थे अब्दुल बहाब, और साथ ही साथ दिल्ली के एक संत थे शाह वली उल्लाह, यानी दो व्यक्ति, एक अब्दुल बहाब और शाह वली उल्लाह, इससे प्रभावित होकर राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी उन्होंने आयोजित शुरुआत किया था बहावी आंदोलन का। और सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब के सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। मेन यही मुद्दा था कि पंजाब से सिखों को हटाना है और बंगाल से अंग्रेजों को। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। मतलब अच्छे खासे जगहों पर, काबुल से लेकर के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी पाकिस्तान वाला एरिया, फिर बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, सब जगह ये फैल गया था। बाद में क्या हुआ, कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और उनके नाम के सिक्के ढलवाए भी गए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारा गया। और सैयद अहमद बरेलवी का ही मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना रहा। अच्छा, पटना से बात करते हैं तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो विलायत अली और इनायत अली, ये दो नाम आता है। और एक और है मौलवी कासिम, तो ये तीनों का नाम ध्यान रखिए कि पटना से अगर कहे तो विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम। ओके, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कूका आंदोलन में दो व्यक्ति, कौन आता है, शुरुआत किया था भगत जवाहर मल ने 1840 ईस्वी में, अब बाद में फिर नेतृत्व किया था राम सिंह कूका। कहाँ है,
गुरु राम सिंह, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु राम सिंह कुका ने, वो भी कब 1863 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था। अब 72 में फिर इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। ओके, इसके बारे में तो डिटेल पहले ही बता चुके। कुका आंदोलन के नींव कहाँ पड़े थे? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये किनका विद्रोह था? तो ये वस्तुतः गारों का विद्रोह था। गारो जनजाति जो थी उनकी। अब ये जो पागल पंथ है ये एक्चुअली में एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, और यह किनका? जो गारो जनजाति था उसी से संबंधित यह था। और ये हुआ कहाँ था? उत्तरी बंगाल में हुआ था, और वहाँ नेतृत्व करम शाह ने इसको चलाया था। और बाद में करम शाह के पुत्र या उत्तराधिकारी को टीपू मीर, उन्होंने भी इसको नेतृत्व किया था, यानी करम शाह और टीपू मीर। यही था क्या? पागलपंथ विद्रोह कहाँ हुआ था? उत्तरी बंगाल में, जहाँ की गारो जनजातियों द्वारा ये किया गया था। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किसने किया था? तो किसका नाम आ जाएगा नेतृत्व करने में? करम शाह का नाम आ जाएगा। अब यह आता है फरैजी। तो फरैजी विद्रोह, अब इसके लिए बताइए। फरैजी पहले भी हम बता चुके थे, तो कौन थे फरैजी के लिए? दादू मियाँ। दादू मियाँ फरैजी थे कौन? तो फराजी या फरैजी कहेगा तो ये लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। एक सेंटेंस में याद रखिए, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। और फराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दादू मियाँ ने। कब ये हुआ था? 1838 से 1807। और ये जो दादू मियाँ है ये एक्चुअली में शरीयतुल्लाह के ही पुत्र थे। बंगाल में ये विद्रोह हुआ था, फराजी विद्रोह। अब आ जाता है, फिर वही पूछा है फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, एकदम। दादू मियाँ के नहीं, इसके पुत्र थे दादू मियाँ। उन्होंने इसका नेतृत्व किया था फराजी विद्रोह का। अब आ जाता है वेलुथम्पी। वेलुथम्पी की बात करते हैं तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? ये केरल में किया था। वेलुथम्पी केरल में दीवान थे और उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। देखियो, अब कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 1805 ईस्वी की। 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज से रिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप जो त्रावणकोर के महाराज के दीवान थे वेलुथम्पी, उन्होंने यह विद्रोह कर दिया था, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन भी किया था। और अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। यानी पूछे वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? वेलेजली। अंग्रेजों की तरफ से वेलेजली। अब आ जाता है रामोसी कृषक जत्था। एक रामोसी विद्रोह था और उसी से संबंधित भी है रामोसी कृषक जत्था। तो सबसे पहले रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फुले। तो सही जवाब हो जाएगा रामोसी कृषक जत्था का वासुदेव बलवंत फड़के। ओके। और इसकी ये हुआ था कहाँ था? बम्बई प्रेसिडेंसी में। बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति निवास करती थी और उसी को रामोसी जनजाति के लोगों को प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित करने का काम किया था कि इन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के। और इसके लिए एक ग्रुप बनाया था, एक संगठन बनाया गया था, उसी का नाम दिया था रामोसी कृषक जत्था। यानी पूछे रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने। और ये क्या रामोसी क्या है? रामोसी एक बम्बई प्रेसिडेंसी में निवास करने वाली जनजाति है जिसको कि प्रशिक्षित लड़ाकू बनाया था। बाद में फिर फड़के को गिरफ्तार करके काले पानी की सज़ा दे दी गई और 1833 ईस्वी में आमरण अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र देखिए आप कहाँ है, अगर मैप पे देखते हैं तो क्या पश्चिमी भारत में है, पूर्वी घाट में है, पूर्वी भारत में है या पश्चिमी घाट पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में है, तो इसलिए रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। और ये कब हुआ था रामोसी विद्रोह? 1822 ईस्वी में हुआ था। रामोसी जाति ने ये विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गडकरी
गडगरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडगरी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोल्हापुर में। गडगरी कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। गडगरी जो लोग थे वो मराठों के किला में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे और उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेवा से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनके ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह किया था। वो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो गडगरी लोग थे ये मराठों के वंशानुगत सैनिक थे और उनको वेतन के बदले में मराठा क्या करते थे? कर मुक्त भूमि दे देते थे जिससे वो जीवन यापन करते थे। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये भूमि छीन ली, साथ ही भू राजस्व की नई नई नीतियाँ लगा कर कर वसूलने लगे। इसी का फिर गडकरी ने विरोध किया। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कर रहा है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो हाँ, तो नर बलि प्रथा का विरोध हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में हुआ था। नर बलि प्रथा जब बंद कर दिया गया था तब विरोध हुआ था और उसका नाम क्या था? खोंद। खोंद। और खोंद एक्चुअली में क्या है? एक जनजाति है। किसके नेतृत्व में हुआ था ये? 1837 से 56 में हुआ था, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 24 के बाद 25 आ जाते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था।